धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में हीरो की छवि को बिल्कुल बदल कर रख दिया। पहली बार हिंदी सिनेमा ने एक ऐसा हट्टा कट्टा नौजवान देखा जो अपनी शर्ट उतारकर अपनी बॉडी दिखाने से भी परहेज नहीं करता, जिसको देखकर ये यकीन हो जाता था कि हाँ, ये अभिनेता वास्तव में एक साथ 10 लोगों को पीटने का दम रखता है। और एक ऐसा अभिनेता जो 50-55 साल की उम्र में भी 20-25 साल के लड़कों पर भारी पड़ सकता था। अपने लगभग 30-35 साल के कैरियर में धर्मेंद्र ने बेतहाशा फिल्में की और कई यादगार परफॉर्मेंस भी दी। इस दौरान कई कलाकार आए और गए, लेकिन धर्मेंद्र को उनकी जगह से कोई भी हिला नहीं पाया। आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से कलाकार थे जो धर्मेंद्र के आभा मंडल के नीचे दब कर रह गए। शुरुआत करते हैं एक ऐसे अभिनेता से जो FTII पुणे से एक्टिंग में गोल्ड मेडल जीत कर आए थे। बड़े बड़े निर्देशक उनके साथ काम करने को तैयार थे, लेकिन उनका कैरियर आसमान छूने की जगह जमीन पर आ गया। ये अभिनेता थे विजय अरोड़ा, जो FTII पुणे से 1971 में ग्रेजुएट हुए और आते ही उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी और नासिर हुसैन जैसे कई दिग्गज फिल्मकारों ने साइन कर लिया। नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में विजय अरोड़ा को धर्मेंद्र के छोटे भाई का किरदार मिला, जो फिल्म के 3 लीड किरदारों में से एक रहा। फिल्म में उनके साथ जीनत अमान को कास्ट किया गया और फिल्म के लगभग सभी लोकप्रिय गीत उन पर ही फिल्माए गए। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र के अपोजिट न कोई हीरोइन रखी गई, न उन पर अलग से गीत ही फिल्माए गए। विजय अरोड़ा को यह विश्वास था कि इस फिल्म के बाद वो बड़े स्टार बन जाएंगे। ये फिल्म तो रिलीज होकर सुपरहिट हुई, लेकिन फिल्म की सफलता का सारा क्रेडिट फिल्म के संगीत और धर्मेंद्र को मिला और विजय अरोड़ा मन महसूस कर रह गए। इसी साल राजेंद्र सिंह बेदी की फिल्म फागुन में विजय अरोड़ा को जया बच्चन के अपोजिट कास्ट किया गया। फिल्म में धर्मेंद्र का एक स्पेशल अपीयरेंस था, हालांकि ये रोल फिल्म का केंद्र बिंदु था। धर्मेंद्र स्पेशल अपीयरेंस करके भी फिल्म में ऐसे छाए कि बहुत से लोग आज भी इस फिल्म को वहीदा रहमान और धर्मेंद्र की फिल्म मानते हैं। हालांकि फिल्म में धर्मेंद्र केवल 15 से 20 मिनट के लिए ही नजर आते हैं। विजय अरोड़ा को न तो यादों की बारात में दर्शकों का प्यार नसीब हुआ और न ही फागुन में समीक्षकों की वाहवाही। इसके बाद उन्हें मुश्किल से लीड रोल ऑफर हुए और एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता सपोर्टिंग एक्टर बनकर रह गया। FTII से 1970 के दशक में एक और अभिनेता निकल कर आए थे, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर खलनायक की थी। इनका नाम था शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा को अपने अभिनय कौशल और पर्सनैलिटी पर बहुत अधिक विश्वास था और इसी अक्खड़पन के कारण उनका अपने साथी कलाकारों अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और रणधीर कपूर आदि के साथ 36 का आंकड़ा रहता था। मगर धर्मेंद्र को शत्रुघ्न सिन्हा शुरू से ही अपना गुरु मानते थे, क्योंकि उन्हीं की फिल्म प्यार ही प्यार से उनके कैरियर की शुरुआत हुई थी। शत्रुघ्न सिन्हा ये भी बताते हैं कि जब उन्हें बतौर हीरो फिल्में मिलने लगी, तब वो धर्मेंद्र के पास इस बात की सलाह लेने जाते थे कि नाचना नहीं आने पर भी वो गानों में कैसे काम चलाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद्र की इसलिए भी बेहद इज्जत करते थे, क्योंकि उनकी ही तरह धर्मेंद्र ने बिना किसी फिल्मी परिवार से आए अपना मुकाम बनाया था। फिल्म प्यार ही प्यार में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने अगले 2 से ज्यादा दशकों तक धर्मेंद्र के साथ काम किया, लेकिन कभी भी वो धर्मेंद्र के बराबर का रोल हासिल नहीं कर पाए। कई बार शत्रुघ्न सिन्हा ने जानबूझकर भी धर्मेंद्र के मुकाबले छोटा रोल स्वीकार किया, क्योंकि उनके कैरियर में जब भी हिचकोले आए, धर्मेंद्र के साथ आई उनकी फिल्मों ने ही उनका बेड़ा पार लगाया। धर्मेंद्र के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने कैरियर की शुरुआत में ही सुपरहिट फिल्में दी, जैसे कि झील के उस पार, दोस्ती आदि। और 80 के दशक में भी जब शत्रुघ्न सिन्हा का कैरियर ढलान पर चला गया था, तो धर्मेंद्र ने उनके साथ लगातार 3 हिट फिल्में देकर उनका कैरियर संवारा। इनमें शामिल थी लोहा, इंसानियत के दुश्मन और आग ही आग जैसी बेहद ही सफल फिल्में। गौरतलब है कि शत्रुघ्न सिन्हा के कैरियर का ढलान भी तभी आया जब धर्मेंद्र का कैरियर डूब गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने आखिर तक धर्मेंद्र की फिल्मों में सपोर्टिंग रोल ही निभाया। हालांकि अपने सफल होने के बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाने से मना कर दिया था, या फिर अमिताभ से ज्यादा फीस की डिमांड करते थे। लेकिन धर्मेंद्र ने शत्रुघ्न सिन्हा से हमेशा खुद को छोटा ही समझकर काम किया। जिस समय धर्मेंद्र ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, उसी समय संजय खान भी बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे थे। चेतन आनंद ने दोनों को अपनी फिल्म हकीकत में साइन किया, जहां धर्मेंद्र लीड रोल में थे और संजय खान ने सहायक भूमिका निभाई थी। संजय खान अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि फिल्म की रिलीज के बाद चेतन आनंद ने संजय खान को फोन करके बताया कि उनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हो रही है। इसी साल संजय खान की एक और फिल्म आई, जिसका नाम था दोस्ती, जो कि साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। इन दोनों फिल्मों की
सफलता से संजय खान इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर अपने डेट्स की बोली लगानी शुरू कर दी। जो निर्माता उनको सबसे ज्यादा कीमत देता उनकी फिल्में ही वो करते। चेतन आनंद उन्हें और धर्मेंद्र को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन संजय खान ने सपोर्टिंग रोल करने से मना कर दिया। उनका ये अति आत्मविश्वास तब टूटा जब माला सिन्हा से लड़ाई के कारण उनके हाथ से 6 फिल्में निकल गयीं। इसके ठीक उलट धर्मेंद्र ने अपने कैरियर की शुरुआत ऐसी फिल्मों से की थी जो नायिका प्रधान रही, जैसे कि अनपढ़, बंदनी, काजल आदि। धर्मेंद्र ने समझदारी दिखाते हुए बड़ी अभिनेत्रियों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए रखा, जिससे उन्हें लगातार उनके अपोजिट साइन किया गया। इसके अलग संजय खान का कैरियर 70 का दशक आते आते डावाडोल होने लगा और उन्हें बी ग्रेड अभिनेता की श्रेणी में रखा जाने लगा। धर्मेंद्र ने संजय खान को सिर्फ स्टारडम के रेस में ही नहीं हराया, बल्कि एक बार दोनों के बीच हुई लड़ाई के दौरान धर्मेंद्र ने संजय खान को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया था, जिसके बाद संजय खान ने कभी धर्मेंद्र से उलझने की हिमाकत नहीं की। अमिताभ बच्चन को भले ही सदी का महानायक समझा जाता है, लेकिन ऐसे मौके भी आए जब धर्मेंद्र के सामने अमिताभ भी फीके पड़ गए थे। बात है साल 1975 की, जब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने 2 फिल्मों में साथ काम किया था और दोनों ही फिल्में भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। पहली फिल्म थी शोले और दूसरी थी चुपके चुपके। इन दोनों ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन का किरदार धर्मेंद्र के मुकाबले छोटा था। विशेष करके चुपके चुपके में धर्मेंद्र ने अपनी बेजोड़ कॉमेडी से सबको चौंका दिया, क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता था कि अमिताभ धर्मेंद्र से काफी बेहतर अभिनेता हैं। लेकिन चुपके चुपके में धर्मेंद्र ने अभिनय के मामले में अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ दिया, जिसका कुछ श्रेय फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को भी जाता है, जिनके कुशल निर्देशन में धर्मेंद्र ने अपने कैरियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। 1975 के बाद अमिताभ का कद इंडस्ट्री में बढ़ता चला गया और यहीं से उनका इंडस्ट्री में एक छत्र राज भी शुरू हुआ। उस समय सिर्फ धर्मेंद्र ही एक ऐसे अभिनेता थे जो अमिताभ को टक्कर दे पा रहे थे और अमिताभ धर्मेंद्र के साथ फिल्में करने से बचते थे, क्योंकि अमिताभ की फिल्मों में अक्सर अमिताभ का ही आभा मंडल हावी रहता था और धर्मेंद्र ने जब भी अमिताभ के साथ काम किया, अमिताभ के सामने से महफिल लूट कर ले गए। यही कारण है कि 1980 की फिल्म राम बलराम के बाद दोनों अभिनेताओं की कोई फिल्म साथ में बतौर लीड रोल में देखने को नहीं मिलती। धर्मेंद्र के आने से न सिर्फ नए कलाकार पीछे छूट गए, बल्कि उस समय के कई बड़े स्टार भी अपने आप को बचा नहीं पाए। राजेंद्र कुमार एक समय में हिट फिल्मों की गारंटी माने जाते थे, जिन्होंने एक के बाद एक जुबली फिल्मों की झड़ी सी लगा दी थी। लेकिन धर्मेंद्र के आगे राजेंद्र कुमार का जादू भी बिल्कुल फीका पड़ गया। इन दोनों ने पहली बार फिल्म आई मिलन की बेला में साथ काम किया था, जिसमें नए कलाकार होते हुए भी धर्मेंद्र ने थोड़ा सा नकारात्मक रोल निभाकर भी काफी प्रशंसा हासिल की थी। साल 1966 तक आते आते राजेंद्र कुमार ने जहां अपने कैरियर की आखिरी बड़ी हिट फिल्म सूरज दी, वहीं धर्मेंद्र ने अपने कैरियर की पहली सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्म पत्थर के फूल में काम किया। यहाँ से राजेंद्र कुमार का ग्राफ नीचे जाता रहा और धर्मेंद्र का ऊपर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रहे फिल्म मेकर रामानंद सागर, जिन्होंने 1965 में राजेंद्र कुमार के साथ आरजू जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र का कैरियर उफान पर आया और राजेंद्र कुमार का कैरियर गिरने लगा, तो रामानंद सागर ने अपनी अगली फिल्म आंखें में बतौर हीरो धर्मेंद्र को साइन कर लिया। ये फिल्म रामानंद सागर के कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। 1971 में धर्मेंद्र और राजेंद्र कुमार दोनों को साथ लेकर रामानंद सागर ने एक और फिल्म बनाई, जिसका नाम था ललकार। फिल्म औसत ही रही और इसका कारण बताया गया कि फिल्म में धर्मेंद्र के किरदार को मार दिया गया और हीरोइन राजेंद्र कुमार को मिल गई, जो कि धर्मेंद्र के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मतलब साफ था कि 70 का दशक धर्मेंद्र का था, राजेंद्र कुमार का नहीं। इसके बाद रामानंद सागर ने अपनी भूल सुधारते हुए धर्मेंद्र को हीरो लेकर चरस और बगावत जैसी हिट फिल्में बनाई और वहीं राजेंद्र कुमार कैरेक्टर रोल तक सिमट कर रह गए। आखिर में हमें देखने को मिलते हैं अभिनेता राजकुमार, जिन्होंने एक समय धर्मेंद्र को फिल्म काजल के सेट पर ये कहकर ताना मारा था कि आजकल अभिनेताओं के नाम पर पहलवान ही आ रहे हैं। लेकिन बाद में उन्हें धर्मेंद्र की फिल्म में राजकुमार को सहायक भूमिका निभानी पड़ी और उनके छोड़े हुए रोल भी स्वीकार करने पड़े। दरअसल फिल्म काजल के दौरान धर्मेंद्र नए थे और जब राजकुमार ने धर्मेंद्र पर ताना कसा तो दोनों के बीच झड़प हो गई थी, पर नए कलाकार होने के कारण धर्मेंद्र को ही माफी मांगनी पड़ी। इस फिल्म में धर्मेंद्र का रोल कमोबेश छोटा था और राजकुमार
को ज्यादा तवज्जो मिली थी, लेकिन जल्द ही समय बदला और धर्मेंद्र राजकुमार से बहुत बड़े स्टार बन गए। लेकिन धर्मेंद्र अपनी बेइज्जती को कभी भुला नहीं पाए और कई सालों तक इन दोनों ने साथ में काम नहीं किया। 1980 के दशक तक राजकुमार गिने चुने रोल तक सीमित हो गए, जबकि धर्मेंद्र अभी भी टॉप के स्टार थे। ऐसे में निर्देशक राजकुमार कोहली ने दोनों को फिल्म राज तिलक में साइन किया। इस फिल्म में जहां धर्मेंद्र लीड रोल में थे, वहीं राजकुमार को बुजुर्ग आदमी का सहायक किरदार दिया गया था। कई सालों बाद किसी फिल्म में राजकुमार और धर्मेंद्र एक साथ स्क्रीन पर नजर आए। इसी साल एक और फिल्म रिलीज हुई शरारा, जिसकी प्रोड्यूसर खुद धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी थी। इस फिल्म में पहले धर्मेंद्र को लीड रोल के लिए चुना गया था, लेकिन डेट्स की कमी के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और राजकुमार को ये रोल हासिल हुआ। राजकुमार को जब ये पता चला कि उन्हें धर्मेंद्र का छोड़ा गया रोल दिया जा रहा है, तो उन्होंने पहले इसे करने से मना कर दिया, लेकिन हेमा मालिनी के कहने पर उन्होंने ये रोल स्वीकार कर लिया। राजकुमार ने हेमा मालिनी से कहा कि बतौर प्रोड्यूसर ये हेमा मालिनी की सबसे बड़ी हिट फिल्म होगी और ड्रीम गर्ल से ज्यादा पैसे कमाएगी। लेकिन राजकुमार का ये आत्मविश्वास धरा का धरा रह गया। फिल्म शरारा से हेमा मालिनी को 13 लाख का घाटा हो गया और यह हेमा मालिनी के बैनर तले बनी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म ड्रीम गर्ल के बिजनेस से आगे निकल नहीं पाई। इसके अलावा भी धर्मेंद्र से प्रभावित होकर समय समय पर बहुत से बॉडी बिल्डर सरीखे अभिनेता इंडस्ट्री में आए, मसलन दारा सिंह, रंधावा, महेंद्र संधू, हेमंत बिरजे आदि। लेकिन कुछ सफल फिल्में देने के बावजूद इनमें से कोई भी अभिनेता बी ग्रेड फिल्मों से आगे निकलकर बड़ी हिट फिल्मों के हीरो नहीं बन सके और कम बजट की फिल्मों तक ही सीमित होकर रह गए। सनी देओल को छोड़कर धर्मेंद्र के खुद के बच्चे उनकी सफलता को दोहरा नहीं पाए और न उनके बराबर का एक्शन ही कर पाए, साथ ही उनकी तरह अपने अभिनय कौशल का लोहा भी नहीं मनवा पाए। धर्मेंद्र की बराबरी करना किसी भी अभिनेता के लिए मुश्किल है और ऐसे अभिनेता दशकों में एक बार आते हैं। यही कारण है कि धर्मेंद्र से प्रतिस्पर्धा करने या उनके जैसा बनने की कोशिश करने वाले अधिकतर अभिनेता बुरी तरह से विफल रहे। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के उन एक्टर्स की सूची जो काबिल तो बहुत थे, लेकिन धर्मेंद्र के स्टारडम के आगे टिक नहीं पाए और उनके साये तले दब गए। उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।